अस्सलामुअलैकुम। जमात हश्तुम से रियाजी के ब्रिज कोर्स के 39वें और 40वें दिन में आप तमाम का खैर मकदम है। आप तमाम को मैं वेलकम कहता हूँ। आज के दिन हम मुरब्बे की तौसी के ताल्लुक से अलजिब्री ज़ाब्ते के ताल्लुक से डिटेल में बातें सीखेंगे। अलजिब्री ज़ाब्तों में आपने देखा होगा कि ए जमा बी कॉस की कुव्वत 2, इसका ज़ाब्ता इन्होंने यहाँ पर तैयार करके बताया है। ए जमा बी का मतलब है यहाँ पर इस हिस्से को ए है और यहाँ पर यह हिस्सा बी है, तो मुकम्मल मिल करके वो ए जमा बी हो रहा है। इसी तरह से दूसरी तरफ भी यहाँ पर ये ए का हिस्सा है और यहाँ पर ये बी का हिस्सा है, तो मुकम्मल मिल करके ए जमा बी हो रहा है। तो इस तरफ भी ए जमा बी, इस तरफ भी ए जमा बी, तो ज़र्ब करके आपका जवाब आएगा ए जमा बी कॉस की कुव्वत 2। और बाद में आप देखेंगे तो जो हिस्से तैयार हो रहे हैं उसके अंदर ए की कुव्वत 2 है, इसी तरह से उसके अंदर बी की कुव्वत 2 है। इसी तरह से आप देखेंगे तो ए बी 2 बार है, तो उसको हम लिखते हैं 2ab। तो ये ए की कुव्वत 2 आया था, इसी तरह से बी की कुव्वत 2 आया था, इसी तरह से ए बी 2 बार आया था, तो उसे हम लिखते हैं 2ab। उसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर इस ज़ाब्ते में थोड़ा सा फर्क आ गया है। ए नफ़ी बी कॉस की कुव्वत 2 के अंदर इस तरह का ज़ाब्ता तैयार नहीं होता है, बल्कि ये ज़ाब्ता सेम टू सेम ऐसा ही तैयार होता है जैसे यहाँ पर तैयार हुआ है। उसके अंदर यहाँ पे नफ़ी की अलामत रहती है। हम आगे जाकर के वो ज़ाब्ता भी जो रहेगा मुनासिब ज़ाब्ता, सही ज़ाब्ता, वो आपको बताएंगे। यहाँ पर भी आप देखेंगे तो बारीक सा ज़ाब्ता जो लिखा है उन्होंने, तो वो सही ज़ाब्ता लिखा हुआ है। यहाँ पर थोड़ी सी वो प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई है। बहरहाल तीसरा ज़ाब्ता जो हमारे सामने है वो है ए जमा बी, ज़र्ब में ए नफ़ी भी रहेगा, तो सॉल्व करके आपका जवाब बनता है ए की कुव्वत 2 नफ़ी बी की कुव्वत 2। इस ज़ाब्ते में आपको ध्यान रखना है कि दोनों ब्रैकेट सेम टू सेम है, सिर्फ जमा और नफ़ी का फ़र्क है। तो सॉल्व होकर के पहले वाले की कुव्वत 2 और नफ़ी के बाद दूसरे वाले की कुव्वत 2, इस तरह से आपको ये बातें देखने मिलेंगी। यहाँ आपको उन्होंने तीनों ज़ाब्ते फिर से लिख करके बताए हैं। देखो यहाँ पर ये जो दूसरा ज़ाब्ता है ये आपका सही ज़ाब्ता है, और ऊपर जो मैंने आपको बताया था उसमें थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक रह गई थी। तो ये तीनों ज़ाब्ते ऑलरेडी आपने याद किए होंगे। अगर आप उसको भूल गए हों तो फिर से आपको एक मरतबा अच्छे से रिवाइज कर लेना है। ए जमा बी कॉस की कुव्वत 2 बराबर ए की कुव्वत 2 जमा 2ab जमा बी की कुव्वत 2। ए नफ़ी बी कॉस की कुव्वत 2 बराबर ए की कुव्वत 2 नफ़ी 2ab जमा बी की कुव्वत 2। जब दरमियान में कॉस के अंदर जमा है तो 2 से पहले भी जमा आएगा, जब दरमियान में कॉस के अंदर नफ़ी है तो 2 से पहले भी नफ़ी आएगा। ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद दोनों ब्रैकेट सेम सेम है, सिर्फ जमा और नफ़ी का फ़र्क है, तो सॉल्व करके आपका जवाब आएगा पहले वाले की कुव्वत 2, नफ़ी के बाद दूसरे वाले की कुव्वत 2। आगे आप बढ़ेंगे तो उन्होंने आपको ये 3 मिसालें हल करके बताई हैं। इन्हें आप लोग डिटेल में समझ सकते हैं कि इस पहली स्टेप के अंदर किस तरह से बातें लिखी जाती है और इस दूसरी स्टेप में किस तरह से बातें लिखी जाती है। हर मर्तबा आपको गौर करने पे समझ में आएगा कि 2 स्टेप में हमारा जवाब मुकम्मल हो जाता है। उसके बाद हल करके देखे में तौसी सूरत हमें लिखते आनी चाहिए, और 3 सवालात उन्होंने आपके सामने पेश किए हैं। तो किस तरह से ये तौसी सूरत तैयार होती है, इसे हम कलरफुल वे में डिटेल में समझेंगे। यहाँ आपको देखने मिलेगा अलजिब्री इबारत लिखी हुई है लेफ्ट साइड में सवाल के तौर पर, और उसकी जो तौसी सूरत तैयार होगी वो हमें लिखते आनी चाहिए। तो यहाँ पर पहला जो सवाल है उसके अंदर आप देखेंगे तो कुछ हिस्सा उन्होंने दिया है, उसके बाद जमा है और उसके बाद कुछ हिस्सा दिया है। तो यहाँ पर हमारा जमा वाला ज़ाब्ता जो होता है वो हमें इस्तेमाल करते आना चाहिए। अगर इस 2z को हम लोग a कंसीडर करते हैं तो ये हमको दिखाई देगा a, फिर इसके बाद जमा, और ये 4y को अगर हम लोग b मानकर चलते हैं तो हमें दिखाई देगा b, और ये हो जाएगा a जमा b कॉस की कुव्वत 2 का ज़ाब्ता। तो ये कौन से ज़ाब्ते से मैच हो रहा है वो हमें देखते आना चाहिए। तो हमारा ज़ाब्ता है a जमा b कॉस की कुव्वत 2। जैसे मैंने आपको कहा कि हम कलरफुल वे में बातों को समझने की कोशिश करेंगे। तो रेड है, फिर उसके बाद लास्ट में ब्लू है, तो रेड और ब्लू के कोड से भी आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। ज़ाब्ता जब तैयार होगा तो आपको मिलेगा पहले वाले का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर आएगा, आखिर में दूसरे वाले का स्क्वायर आएगा यानी आखिर में आपका b स्क्वायर आने वाला है, और दरमियान में दोनों का ज़र्ब और 2 से भी ज़र्ब करना है। तो इस तरह से आपका ज़ाब्ता तैयार होता है a का स्क्वायर जमा 2ab जमा b का स्क्वायर। अगर कलर कोड से आप कहें तो आप कह सकते हैं कि रेड वाले का स्क्वायर जमा 2 का ज़र्ब रेड वाले को ब्लू वाले से जमा ब्लू वाले का स्क्वायर। तो इस सवाल के हिस्से को भी अगर मैं रेड और ब्लू में लिख दूं तो और अच्छे से आपके जहन में बात बैठ जाएगी। यहाँ आपको देखने मिलेगा कि 2z को हमने रेड कलर दिया है और 4y को हमने ब्लू कलर दिया है। तो सबसे पहले हमें इस रेड वाले का स्क्वायर लिखना है शुरू में, फिर उसके बाद 4y जो है वो आखिर में रहेगा, उसका स्क्वायर रहेगा, और दरमियान में 2 से ज़र्ब करना है रेड वाले को और ब्लू वाले को।
तो देखिए आपके सामने इस तरह से स्टेप तैयार होगी। सबसे पहले रेड वाले का स्क्वायर आ गया, यानी ए का स्क्वायर आ गया, फिर जमा 2 का ज़र्ब रेड और ब्लू दोनों से करना है, यानी ए और बी दोनों से ज़र्ब करना है। जिसके बाद जमा बी वाले का स्क्वायर, या आप लोग कह सकते हैं ब्लू वाले का स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान रखना है कि जब 2 का मुरब्बा किया जाएगा तो जवाब बनेगा 4, और z का मुरब्बा करेंगे तो आपका जवाब आएगा z स्क्वायर। यहाँ पर इन तीनों का हमें ज़र्ब करना है, तो इस 2 का ज़र्ब होगा 2 से, जवाब आएगा 4। फिर इसके बाद 4 का ज़र्ब होगा 4 से, जवाब आएगा आपका 16, और साथ में आपका z और y दोनों साथ में वैसे के वैसे ही लिखा जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ पर जब मुरब्बा करेंगे तो 4 का मुरब्बा होकर के जवाब आएगा 16, और y का मुरब्बा करेंगे तो जवाब आएगा y स्क्वायर। तो आपकी स्टेप इस तरह से तैयार होती है, 4z स्क्वायर जमा 16zy, या आप लोग yz भी लिख सकते हैं, और जमा 16y की कुवत 2। तो इस तरह से हमने ये पहला सवाल मुकम्मल कर लिया। दूसरा है 4p नफी 5q कॉस की कुवत 2। दरमियान में नफी आ रहा है तो हमारे जहन में नफी वाला जाब्ता आना चाहिए। तो ये नफी वाला जाब्ता आपके सामने पेश किया जा रहा है। ए नफी बी कॉस की कुवत 2 बराबर होता है ए की कुवत 2 नफी 2ab जमा बी की कुवत 2। आप रेड और ब्लू से भी जहन नशीन कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है आपको कि दरमियान में आपका नफी आ रहा है तो उस नफी की मुनासिबत से इस 2 से पहले भी आपको नफी की तब्दीली कर देना है। बाकी मुकम्मल जाब्ता सेम टू सेम है, कोई तब्दीली नहीं है। तो यहाँ पर ये जो हमारा 4p है इसको हम लोग रेड कलर देने वाले हैं, और जो 5q है उसको हम लोग ब्लू कलर देने वाले हैं। तो इस तरह से आप हमारे सामने आ जाएंगे 4p नफी 5q कॉस की कुवत 2। जाब्ता जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो तौसीई सूरत में हमें देखने मिलेगा 4p की कुवत 2, फिर नफी और 2 का ज़र्ब होगा 4p से और 5q से, फिर उसके बाद 5q यानी जो ब्लू वाला हिस्सा था उसकी कुवत 2। अब यहाँ पर फिर से आपको मुरब्बे करना है, तो 4 का मुरब्बा 16 होता है, p का मुरब्बा p स्क्वायर, आपका जवाब बनने वाला है 16p स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे ज़र्ब करना है, तो 2 का ज़र्ब 4 से करेंगे, जवाब आएगा 2 चौक 8, और 8 का ज़र्ब 5 से करेंगे तो 8 पंजे 40 बनने वाला है। साथ में हमें ये p और ये q वैसे के वैसे ही लिख देना है, तो जवाब आएगा 40pq। आखिर में 5 का मुरब्बा करके जवाब बनेगा 25, और q स्क्वायर आएगा तो आपका जवाब बनेगा 25q स्क्वायर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि 16p स्क्वायर यहाँ पर मुरब्बा बना है, इन तीनों की ज़र्ब की हमने और जवाब तैयार किया है 40pq। 25q की कुवत 2, यहाँ पर आपका जवाब तैयार हो गया है। तीसरा सवाल जो आपके सामने है उसमें 16l की कुवत 2 नफी 25m की कुवत 2। अब यहाँ पर l की कुवत 2 जो है वो मुरब्बे की सूरत में है, और 16 जो है वो बगैर मुरब्बे की सूरत में है। तो आधा मुरब्बा आधा बगैर मुरब्बा वाला मामला आपको देखने मिल रहा होगा। तो आपको पहले क्या करना है कि 16 को भी चेक कर लेना है कि वो किसका मुरब्बा है। अब 16 जो है वो 4 का मुरब्बा है, तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा जाब्ता है जिसके अंदर पहले वाले की कुवत 2 दूसरे वाले की कुवत 2 होती है, तो हमारा जाब्ता तैयार होता है ए जमा बी ए नफी बी। उसी मुनासिबत से हमें इसको मुकम्मल तौर से ब्रैकेट के अंदर मुरब्बे की सूरत में लिखते आना चाहिए। तो ये पहले आपका बन जाएगा 4l और कॉस की कुवत 2। तो ये आपका ए के मकाम का हिस्सा तैयार हो जाएगा, जिसे आप लोग कहेंगे 4l कॉस की कुवत 2। नफी के बाद 25 किसका मुरब्बा है, तो वह आपका आएगा 5, और ये m और ब्रैकेट की कुवत 2। तो जब तक ये आधा मुरब्बे के बगैर था, आधा मुरब्बे वाला था, हम फार्मूला अप्लाई नहीं करेंगे। पहले हमें मुकम्मल तौर से उसको मुरब्बे के अंदर फिट कर लेना है। तो इस तरह से थोड़ा कलर कोड की मदद से आपको देखने मिलेगा। ये आपका था 16l की कुवत 2 नफी 25m की कुवत 2। तो 16l इसकी जगह पे हमारा आएगा 4l और ब्रैकेट की कुवत 2 नफी 25m की कुवत 2 जगह पर आपका आएगा 5m और कॉस की कुवत 2। अब ये मुकम्मल तौर से आपका स्क्वायर के फॉर्मेट में आ चुका है। इसको आप लोग ए के तौर पर देख सकते हो। ये भी मुकम्मल तौर से स्क्वायर के फॉर्मेट में आ चुका है, इसको आप लोग बी के तौर पर देख सकते हो। और आपके दो ब्रैकेट आपको बनाने हैं, ए जमा बी ए नफी बी। तो या आप लोग कह सकते हैं पहला जमा दूसरा, पहला नफी दूसरा। तो पहला जमा दूसरा आपका तैयार होगा 4l जमा 5m। पहला नफी दूसरा करेंगे तो आपको मिलेगा 4l नफी 5m। इन्हीं बातों को आप लोग थोड़ा सा ब्लू और रेड इन कलर्स की मदद से भी जहन नशीन रख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। आखिर में मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अच्छे से पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।